हम आज की कथा आपको शुरू करने के पहले सुनाए तो, और हमें लगता है हनुमान जी से आज की कथा में तुम कुछ सीख पाओ या ना सीख पाओ। 5 बातें सीख। कितनी बातें? बोलो बोलो ना, जोर से बोलो ना। हनुमान जी से 5 बातें सीखो। पहली बात हनुमान जी से जो सीख रही हो वो है लगन। क्या? जोर से कहो। लगन जानते हो ना? शादी वाली लगन नहीं है, गड़बड़ मत कर देना, ये भगवान इससे थोड़ा दूर है। तो लगन, लगन का मतलब नियमितता के साथ लगे रहना, लौ लगाए रखना, लौ जगाए रखना पाने के लिए, और जब तक प्राप्त ना हो जाए तब तक डटे रहना। ये हनुमान जी से शिक्षा है। हनुमान जी को जब तक प्राप्त नहीं हो गई, सूर्य भगवान को खा लिया, दूसरी बार फिर छलांग मारी मां के कहने पर। दूसरी बार जब सूर्य के पास गए तो भुवन भास्कर भगवान ने कहा, कौन हो? हनुमान जी ने कहा, अंजनानंदनम, हम अंजनी नंदन है, हमारा नाम हनुमान है। अरे किस लिए आए हो? हनुमान जी कहते, आप हमारे गुरु बनो, हम तुम्हारे चेला बनो। बहुत रोका सूर्य भगवान, क्योंकि सूर्य भगवान को याद आ गया, ये तो वही भाई साहब है जो बचपन में हमें ब्रेकफास्ट में खा गए, ये तो वही है। तो सूर्य भगवान थोड़ा एक टकटकी देखते रहे 1.5 मिनट तक। हनुमान जी बोले, क्या देख रहे हो? तो सूर्य भगवान बोले, जरा खड़े हो। हनुमान जी खड़े, क्या देख रहे हो? बोले, पहचान कर, वही हो ना जो बचपन में तुम हमको। हनुमान जी बोले, ठीक पहचान। सूर्य भगवान ने सोचा रिस्क लेना खतरनाक होगा, ऐसे विद्यार्थी को, ऐसे व्यक्ति को कभी विद्यार्थी नहीं बनाना चाहिए जो पहले खा चुका हो। कोई ठिकाना नहीं, पढ़ते पढ़ते कब भूख लगा इन भाई साहब। और पिछली बार तो इन्होंने ब्रेकफास्ट में खाया था, पता लगे डिनर में ही ले जाएं। बड़ी मुश्किल से निकाला था बाहर। जब सब देवता लगे, महाराज अंधेरा छा गया, छोड़ो। तब हनुमान जी ने कहा, ये खाऊं ना? देवता बोले, खाने वाली चीज है, सूर्य है। हनुमान जी बोले, हम तो लाल फल समझ करके खा गए। सूर्य भगवान बोले, महाराज और तो हम सबको विद्यार्थी बना लेंगे, चेला बना लेंगे, शिष्य बना लेंगे, आपको तो कतई नहीं, हमारे प्रोटोकॉल में जवाब ही नहीं। हनुमान जी बोले, क्यों? सूर्य भगवान बोले, हम आपको जानते हैं। हनुमान जी बोले, पहले बच्चे थे, अब थोड़े अच्छे हो गए, थोड़ा बड़े हो गए, थोड़ा समझदार हो गए। सूर्य भगवान बोले, समझदार तो हो गए पर कला तो वही है, हम तुम्हारा ठिकाना नहीं भाई, हम नहीं खिलाएंगे, हम तुमको विद्यार्थी नहीं बनाएंगे, शिष्य नहीं बनाएंगे। अब कितने बहाने लगाए, पर लगन देखना हनुमान जी। पहला सूर्य भगवान ने बहाना, देखो भाई, पढ़ने वाला व्यक्ति जो होता है, विद्यार्थी, वो गुरु के सामने बैठता है, और हम तो चलते फिरते रहते हैं। तुम क्या करोगे? एक काम करो, हमारे विद्यार्थी मत बनो, कोई और गुरु ढूंढ लो। हनुमान जी बोले, आप चलो फिरो सो हम चलेंगे, फिर साथ में ही चलते रहे। जब मन करे पढ़ा दिया करो, जब मन करे सिखा दिया करो। सूर्य भगवान बोले, भाई देखो, विद्यार्थी के साथ अगर चलते फिरते विद्या पढ़ाएं तो विद्यार्थी को सामने होना चाहिए, और विद्यार्थी सामने नहीं होगा तो क्या खाक पड़ेगा। तो हनुमान जी बोले, कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारे सामने रहेंगे। तो सूर्य भगवान ने बोले, चलोगे कैसे? पीठ हमारी तरफ करोगे? हनुमान जी बोले, नहीं, उल्टा चलेंगे, हम मुंह तुम्हारी तरफ करेंगे, चलेंगे उस तरफ। सूर्य भगवान बोले, वाह, गुरु के सामने ही उल्टा चलो, फिर तो बढ़िया चेला बन गए। हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले, जो गुरु के पास आकर के अपनी चाल ढाल बदले ना, पुरानी ही रखे, तो फिर गुरु के पास जाने का मतलब ही क्या निकला? जो बदलाव ना करे तो वो शिष्य कैसा? हनुमान जी को बहुत बातों से समझाया, पर हनुमान जी महाराज कहां समझने वाले। क्यों? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ओ कहां समझने वाले। हनुमान जी सूर्य से कहते, हमको तो शिक्षा चाहिए। अंत तो गत्वा, सूर्य भगवान ने हनुमान जी को विद्याएं दी, विद्या दी, विद्याएं दी, और सिद्धियां दी, और निधियां दी।
हनुमान जी महाराज परिपूर्ण भय। लगन के कारण हनुमान जी को भुवन भास्कर सूर्य भगवान गुरु के रूप में प्रकट भय। मेरे प्रिय पागलों, यह हमें सीखना चाहिए हनुमान जी से। लगन तब तक लगाए रखो जब तक भगवान की प्राप्ति ना हो जाए। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक डटे रहो, तब तक दौड़ते रहो। एक बात हम बोले, अब बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, आपको समझ में तो बात आएगी, पर आपके पते की है कि नहीं हम ये नहीं कहते। थोड़ा सा हमको क्रिकेट से थोड़ा सा प्रेम है, तो हम एक बार कुछ पढ़ रहे थे क्रिकेट से संबंधित, तो आपको हमको पढ़कर बड़ा आश्चर्य लगा कि जब से क्रिकेट प्रारंभ हुआ तब से 2010 तक किसी ने भी डबल शतक नहीं लगाया। 2010 तक लगभग 2968 वनडे खेले गए 2010 तक इंटरनेशनल, और किसी ने डबल शतक नहीं लगाया। डबल शतक मतलब 200 रन। कोई 100 के बाद आउट हो गया, कोई 150 पे आउट हो गया। 150 बहुत लोगों ने बनाई, पर किसी ने भी डबल शतक नहीं लगाया। लेकिन एक आदमी भारत का आया और उसके अंदर जुनून था, उसके अंदर ख्वाब था, और 2010 तक जो घटना नहीं घट सकी वह एक आदमी ने प्रारंभ किया। उसका नाम था महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर। उसने दोहरा शतक लगाया, और आप सुनकर आश्चर्य होंगे, यह 50 वर्ष में पहली बार घटना घटी थी फरवरी में, कि महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने जब दोहरा शतक लगाया तो पूरे न्यूज़ों में छा गया। लेकिन उसके ठीक बाद फिर बहुत लोगों ने दोहरा शतक लगाए। क्यों? क्योंकि लोगों ने देख लिया कि ये भी किया जा सकता है। 50 वर्ष तक किसी ने किया नहीं था तो सबको असंभव लगता था, लेकिन जब सचिन तेंदुलकर ने संभव करके बताया तब फिर महान बल्लेबाज के रास्ते पर चलने वाले, फिर तो वीरेंद्र सहवाग ने भी लगाया, कृष गेल ने भी लगाए, फिर तो बहुत लोगों ने डबल शतक लगाए, फिर तो दोहरे शतकों की झड़ी लग गई। मेरे पागलों, वही हम तुमसे कहना चाहते। बहुत लोग कहते भगवान को पाना मुश्किल है, कठिन है, लेकिन तुम्हें देखना चाहिए। मीरा ने पाया, बुद्ध ने पाया, रसखान ने पाया, सूरदास ने पाए, तुलसीदास ने पाए। इन महान पुरुषों ने भगवान को पाया है, तो हम भी भगवान को पा सकते हैं। लेकिन फिर वही बात, लगन बहुत जरूरी है। ये हनुमान जी से सीखो। पहला गुण क्या है हनुमान जी का? बोलो, जोर से बोलो ना। अच्छा, बारात में कौन कौन गया? जरा हाथ उठाओ। अपनी नहीं, दूसरों की बारात में तो गए होंगे ना। बारात जानते हो? जरा हाथ उठाइए। ओ, अपनी तो हम भी नहीं गए, अपनी तो हम भी नहीं गए, पर दूसरों की गए। बारात में आपने देखा होगा सब प्रकार के लोग जाते हैं। जरा डबलिंग कम करो। सब प्रकार के लोग जाते हैं, तो पीने वाले भी जाते हैं। पीने वाले समझते हो ना, नागिन डांस, वो स्पेशली लोग हैं। वो हर दूल्हे का मित्र मिलेगा तुम्हें, और हर बारात में एक दो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। वो कुछ नहीं, वो जमीन में वो कपड़ा लगा के नागिन बनेंगे। स्पेशली लोग, पुरानी हमें याद है कि बारात में जब लोग जाते थे ना, तो जो पीने वाले लोग हैं ना, वो घर से रुपया डालकर जाते थे। पैसा एक जेब में डालेंगे, दूसरी जेब में डालेंगे, 3 जेबों में अलग अलग। तो हमने किसी को पूछा कि आप ये 3 जेबों में अलग अलग क्यों डालते हैं? तो बोला एक ये पीने के काम आएगी, दूसरी जेब का पैसा डीजल के काम आएगा, और तीसरी जेब का पैसा खाने के काम आएगा। तो वो पहले से ही सिस्टम बना के चलते हैं कि हमें पीना है। नई जगह बारात जाती है, नए जगह पर, नए स्थान पर बारात जाती है। आप सुनकर आश्चर्यचकित होंगे, जिसकी शादी होनी है वो लड़की के घर नहीं पहुंच पाते, और ये पीने वाले विदिन 15 मिनट में ठेका को खोज लेते हैं। मदिरा कहां बिकती है, कहां मिलती है, 15 मिनट में खोज लेते हैं। कितनी आश्चर्यजनक बात है। लेकिन पता है वो ऐसा क्यों कर पाते? क्योंकि उनका प्रारंभ से ही लक्ष्य यही है कि बारात जहां पहुंचे सबसे पहले पीना है। अब वो मदिरालय को पा जाते हैं,
क्योंकि वो जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं तो ये नहीं देखते हैं गांव कौन सा है, घर किसका है, कोई पहचान नहीं। वो उतरते ही सबसे पहले दरवाजा ठोकेंगे, जिसका भी हो। दरवाजा खुला जी मिलती है क्या? हट जाओ, ब्राह्मण का घर है, वहां बगल की गली में मिलती, यहां मत। थैंक यू। क्यों? रास्ता मिल गया, बगल की गली में है। नई जगह पर भी उन्हें दूसरा रास्ता पता चल गया, वो फिर धीरे धीरे वहां पहुंच जाते हैं। हम, मेरे प्रिय साधकों, हमें कहना नहीं चाहिए पर हम कह देते हैं, जब पीने वाला व्यक्ति नई अनजान जगह पर 15 मिनट में मदिरालय खोज लेता है, बिकने वाली जगह को खोज लेता है, हम तो जान पहचान की जगह पर हैं, हम तो प्रभु के नगर में हैं, और इतनी लंबी उम्र में हम भगवान को नहीं खोज सकते, हम ब्रह्म का पता नहीं पा सकते, हम तो उनसे फिर गए गिरे हो गए। इसलिए भगवान को पाना है तो हनुमान जी का पहला गुण क्या है? और एक साधक गाता है, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तो हनुमान जी से सीखने योग्य बातें हैं 5। कितनी? पहली बात क्या है? लगन। और दूसरी है समर्पण। क्या है? बोलो बोलो, ये समर्पण क्या है? हनुमान जी जैसा समर्पण। हनुमान जी का समर्पण कैसा है? हनुमान जी स्वयं तो छिपते हैं, राम जी को छपाते हैं। और हम लोग स्वयं अखबार में छपते हैं, भगवान को छिपाते हैं। इतना ही अंतर है हमारी और हनुमान जी की भक्ति में। साधक को और शिष्य को छिपना चाहिए, अपने गुरु को और अपने भगवान को छपाना चाहिए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन आजकल के शिष्य जब तक फोटो ना खिंचवा लें तब तक उन्हें लगता ही नहीं कि गुरुजी हैं हमारे। फोटो खिंचवा करके ही कई गुरु बन जाते हैं। बोलो सीताराम। इसलिए हनुमान जी का दूसरा लक्षण, दूसरा गुण है समर्पण। क्या है? और तीसरी सीख क्या है? हनुमान जी से तीसरी शिक्षा है विनम्रता। क्या? विनम्रता, विनम्र रहना। विद्या ददाति विनयम। हनुमान जी के पास विद्या भी है, विद्यावान गुणी अति चातुर। लेकिन विद्या भी है पर विद्या ददाति विनयम, विनम्रता भी है। रावण के पास विद्या तो है, रावण विद्वान तो है पर विद्यावान नहीं है। रावण है विद्वान और हनुमान जी हैं विद्यावान। क्या है हनुमान जी? बोलो। इसका प्रमाण हनुमान चालीसा में आया, विद्यावान गुणी अति चातुर। तो हनुमान जी हैं विद्यावान, रावण है विद्वान। हनुमान जी हैं विनम्र, रावण है कठोर, अभिमान से भरा। और भक्त को अभिमान से भरा हुआ होना नहीं होना चाहिए, भक्त को भगवान से भरा होना चाहिए। बोलो सीताराम। लेकिन प्रायः भक्त को अभिमान हो जाता कि देखो भाई हम भक्त हैं। कई लोगों को तो माला जप करने का अभिमान हो जाता, कई लोगों को तिलक लगाने का अभिमान हो जाता, कई लोगों को बड़ा लेवल का गुरुजी पाने का अभिमान हो जाता। हाँ, कई लोगों को तो रूप का अभिमान हो जाता, बहुतों को पद का अभिमान हो जाता। एक आदमी हमें मिला, बोले हम बहुत दानी हैं। हमका तुम्हारी ठटरी बने। बोले भाई ऐसा क्यों कहते हो गुरुजी? हमका दानी हो ये बताने की क्या जरूरत है? तुम दानी बड़े हो या नहीं ये महत्वपूर्ण नहीं है, तुम ध्यानी हो या नहीं हो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसीलिए अभिमान बड़ा खतरनाक है, ये सबको आ जाता है। बहुत सी बातें अब ऐसी कहनी नहीं चाहिए पर कह देनी चाहिए। देखना कभी चाय की केतली में चाय रखना, चाय कम गरम होगी, केतली ज्यादा।
उसी प्रकार गुरुजी तो कम अभिमानी होंगे, चेले ज्यादा मुंह चूंटते हैं। हाँ, कई बार गुरुजी बड़े विनम्र दिखाई देते, पर उनके चेले राम जी के ही पूरे। हाँ, मतलब ऐसे लगने लगते हैं जैसे यही ब्रह्मा का बाप हो। एक हमारा चेला था, हम नाम नहीं लेंगे, अब नहीं है, नहीं चेला तो है पर हमारा नहीं है। एक हमारा चेला था, हम चले जाएं आश्रम से तो वो आश्रम में यही बताता था कि गुरुजी अपनी शक्ति हमको दे गए। हमको बाद में पता लगा हम खूब ठटरी बारे, और बड़े रुआब के साथ रहता था। हम आश्रम में चले जाए तो वो अलग कुर्सी डलवाता, इधर हमारी डाली, और उस पर पैर लटका करके जैसे हम आदत करते हैं वैसे ही बढ़िया बन करके बैठता था, और दूसरे चेलों से कहता था चाय ले आओ। और उसने भी एक नई खोपड़ी बना रखी थी, तो हमारे जैसी खोपड़ी में चाय पिए और बढ़िया हाथ पहुंचे। तो जब हम उसका वीडियो देखे तो हमने कहा कहो चेला जी ये क्या है? बोला गुरुजी ये तो इन लोगों को शिक्षा देते रहते हैं। हम कहा जय हो। बाद में हमने उनको घर भेज दिया। तब उस दिन से हमें एक नई बात समझ में आई कि कई बार गुरुजी तो गुरुजी होते हैं, चेला जी तो चेला जी। चाय से ज्यादा केतली गर्म होती, इसीलिए साधक को और शिष्य को हनुमान जी से ये तीसरी शिक्षा लेनी चाहिए। गुरु पूछो क्या? विनम्रता। क्या लेनी चाहिए? बोलो बोलो बोलो। तिब्बत में एक परंपरा है, गुरु की तरफ मुख करके 1000 बार दंडवत प्रणाम करो। गुरुजी देखें या ना देखें, झोपड़ी जहां गुरुजी की बनी है उस तरफ लेट करके 1000 बार दंडवत प्रणाम करो। ये परंपरा है, तिब्बत की परंपरा। तो हमने जब पढ़ा तब समझा कि प्रणाम करने का कोई अर्थ नहीं है, प्रणाम इसलिए करवाया जा रहा ताकि तुम्हारा अभिमान जमीन में मिल जाए, तभी तुम श्रेष्ठ शिष्य कहलाओगे, तभी तुम श्रेष्ठ यजमान कहलाओगे, तभी तुम श्रेष्ठ साधक कहलाओगे। जिसे अपनी साधना पर अभिमान ना हो वही श्रेष्ठ साधक है। यह हनुमान जी का तीसरा गुण है। पूछो पूछो क्या है? विनम्रता। क्या है हनुमान जी का तीसरा गुण? अच्छा, हनुमान जी में विनम्रता कितनी है जरा देखो एक झांकी। हनुमान जी लंका गए, लंका में जानकी जी की खोज की, वापस आए। राम जी ने हनुमान जी को फंसाने के लिए 5 फांसे फेंके कि इन्हें ये लगे कि हमने काम किया। तो राम जी ने हनुमान जी से कहा वाह बहुत अच्छा, आप लंका गए हनुमान, आप तो बहुत बलवान हैं। हनुमान जी हाथ जोड़ करके बोले सरकार हम नहीं गए। तो राम जी बोले कौन गया? हनुमान जी बोले सरकार आपका बल है जो हमें ले गया। राम जी बोले हनुमान जी हमने ये तो मान लिया कि हमारा बल है, पर तुम समुद्र पार हुए कैसे? और हमारा आशीर्वाद तो सब पर है, और बानर नहीं जा पाए, आप ही क्यों गए? हनुमान जी ज्ञानी नामा ग्रगण्यम है। हाथ जोड़ करके हनुमान जी बोले सरकार आपने जो मुद्री दी थी राम नाम अंकित अति सुंदर, हम उसी मुद्री पर बैठ करके समुद्र पार हो गए। राम जी बोले ठीक है हमने मान लिया, समुद्र पार आप हमारी मुद्री पर बैठकर भय। लेकिन राम जी ने दूसरा पासा फेंका हनुमान जी को फंसाने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, लेकिन गए तुम हमारी मुद्री पर तुमने लंका कैसे जलाई? हनुमान जी बोले उसमें भी हमारा कोई हाथ नहीं। हनुमान जी से राम जी बोले हाथ तो नहीं है पर पूंछ तो है। हाथ नहीं है पर पूंछ तो है। तो मुस्कुराते हुए हनुमान जी बोले हमारी पूंछ भी नहीं है। राम जी बोले पूंछ किसकी है? हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले आगे ही राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी, बंदर को भला पूंछता कौन है? प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ हमारी। हम तो बंदर हैं, हमें कौन पूछता? हे सरकार आपसे ही तो पूंछ हमारी है। अच्छा पूंछ का कितना अद्भुत अर्थ है। हम लोग कहते कि बानर के पूंछ, हनुमान जी के पूंछ, पर पूंछ का मतलब पूंछ भी नहीं होता, पूंछ का मतलब प्रतिष्ठा भी तो होती है।
जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अमुक आदमी की बहुत लंबी पूंछ है यहां से काठमांडू तक, तो क्या पूंछ है? पूंछ का मतलब प्रतिष्ठा। तो हनुमान जी कहते राम जी लंका हमने नहीं जलाई। तो राम जी बोले किसने जलाई? हनुमान जी बोले सरकार 4 लोगों ने मिलकर लंका को जलाया है। राम जी बोले नाम बताओ। हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले सरकार सीता के संताप ने, रावण के पाप ने, ब्राह्मणों के श्राप ने, आपके प्रताप ने और 5वां हमारे बाप ने लंका को जलाया है। इसमें हमारी कोई थराई नहीं है, हमने लंका नहीं जलाई, इन 5 लोगों ने मिलकर जलाई। राम जी मुस्कुराते हुए बोले सीता का संताप समझ में आ गया, रावण का पाप समझ में आ गया, हमें अपना प्रताप समझ में आ गया, ब्राह्मणों का श्राप समझ में आ गया, लेकिन ये तुम्हारा बाप कौन है? ये कौन है? तब हनुमान जी बोले आपने हमारा नाम सुना? राम जी बोले क्या? हनुमान जी ने कहा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, पवन सुत पिताजी का नाम पवन पुत्र पवन है, हम कहलाते हैं पवन पुत्र। तो राम जी बोले वो यहाँ क्या कर रहे थे? हनुमान जी बोले हमने तो एक ही घर में आग लगाई, घर घर तो हमारे पिताजी ने पहुंचाई। बोले मतलब? हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले सरकार हमने तो एक भवन में आग लगाई थी, इतनी जोर से हवा चली कि अग्नि हवा का संपर्क पाकर के लंका के घर घर पहुंच गई, तो 5वां हमारे बाप ने लंका जलाई है। राम जी बोले जय हो, तुमसे जीतना मुश्किल है। हनुमान जी बोले हमें हरा क्यों रहे? हम जीतना ही नहीं चाह रहे ना आपको हराना चाह रहे। राम जी बोले चलो ठीक है छोड़ो, हमने मान लिया हमारी मुद्रिका पर बैठ करके गए और 5 लोगों ने लंका जलाई, लेकिन हाँ वापस कैसे आए इसमें तो तुम्हारा प्रताप है। तीसरा पांसा फेंका, वापस कैसे आए इसमें तो तुम्हारा प्रताप है। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। आहा, अंजना नंदन कामजयी हनुमान, हनुमान जी कामजयी है। कामजयी हनुमान की आंखों से आंसू आ गए। रुदन करते हुए आंसुओं को पोंछ करके हनुमान जी ने अपने कपड़े के भीतर से आहा जानकी माता के दिए हुए चूड़ामणि निकाल दिए। राम जी बोले ये क्या है? हनुमान जी बोले पहले उत्तर सुनो। गए थे मुद्रिका पर, लंका 5 लोगों ने जलाई, जब आने की टेंशन हमें हो गई, चिंता हमें हो गई कि आ तो गए पर रिटर्न कैसे होंगे। हवाई जहाज तो हमने माता जी को दे दी थी, मुद्रिका तो माता जी को दे दी, पर आए कैसे? तो हम माता जानकी जी के सामने खड़े हो गए। माता जानकी जी बोली क्या बात है? तब हनुमान जी बोले हमने माँ से कहा माँ जैसे राम जी ने हमको कुछ दिया वैसे ही तुम हमको दो, ताकि हम समुद्र पार हो जाएं और प्रभु को भी भरोसा हो जाए। तब माता जानकी जी ने सुंदर कांड में लिख करके वर्णन आया है, चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हरस समय
सरकार हम इन पर बैठकर आए हैं, ये हमारा बल नहीं आपका प्रताप है कि हम लंका चले गए, और जानकी माता का प्रताप है कि हम लंका से वापस आ गए। कितना अद्भुत निराभिमानी देवता है, कितने अद्भुत निराभिमानी है हनुमान जी। देखो तो विचार करो कितने विनम्र हैं हनुमान जी। अरे इतना विनम्र कौन होगा। हम लोग दुनिया का एक छोटा सा काम करवाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, और फोटो अखबार में न आए चिढ़ जाते हैं। शादियों में भी जाते हैं तो फोटो खिंचवाते हैं। आजकल तो दान देने वाले भी दान में फोटो खिंचवाते हैं, वरना दान दिया ही नहीं। आज से 4-5-6 साल पहले लोग हमारे पास आते थे तो प्रणाम करते थे, आशीर्वाद लेते थे, भविष्य की कामना करते थे। आजकल उल्टा जमाना आ गया, जो भी मिलता है गुरुजी फोटो हो जाए, सेल्फी हो जाए, और जिसको फोटो ना दो उसी का मुंह ऐसे बन जाता है जैसे हमने इनको श्राप दे दिया, जैसे भस्म होने का श्राप दे दिया हो। आजकल फोटो का जमाना आ गया, चित्र का जमाना आ गया। मेरे नेपाल के प्रियजनों, हनुमान जी से हमें सीखना है विनम्रता। तो एक बात एक भी सीख लें, क्या हनुमान जी का जीवन चित्र का विषय नहीं है, हनुमान जी की कथा तो चरित्र का विषय है। इसलिए हनुमान जी से तीसरी सीख क्या लेनी है? बोलो बोलो बोलो, विनम्रता। हनुमान जी से चौथी सीख संयमित जीवन। कौन सा जीवन? संयमित, सावधान। हनुमान जी टेंशन में नहीं है पर अटेंशन में रहते। हनुमान जी टेंशन में नहीं रहते, कैसे रहते हैं? अटेंशन। अटेंशन का मतलब जानते हो ना? सावधान। हनुमान जी चिंता में नहीं रहते, हनुमान जी चिंतन में रहते हैं। संयमित जीवन। संयमित जीवन क्या? शुद्ध आहार, भोजन पर कंट्रोल करो, उल्टा सीधा मत खाओ। आजकल खूब उल्टा सीधा खाते हैं लोग, और राम जी जाने ऐसी ऐसी डिश आ गई कि हमें तो कई बार सटके आ गई। इसको पूछो क्या है? चाउमीन, लंबी लंबी सटके सुरक रहे, पतले पतले सांपों जैसे, जैसे एकदम पतले पतले सांप हो, वो किसी में डूब गए हो, उनको पा रहे। पूछो क्या है? चाउमीन है। ठटरी के बड़े। आहार पर कंट्रोल करो, शुद्ध आहार, सात्विक आहार। हमारे बुंदेलखंड जहां हम रहते भारत में, उस क्षेत्र का नाम बुंदेलखंड है। वहां की जब माताएं काम करती हैं पहले, अब तो माताओं का अलग जीवन हो गया, पहले की हमारी माता जी काम करती थी, अभी भी कई बार हमारी माता जी कभी कभी रोटी बनाते हुए गाती थी। वो गीत हमें आज भी कानों में याद है। दाल रोटी खाइए हरि के गुण गाई, दाल रोटी खाइए हरि के गुण गाई। हमारी माता जी गाती हैं, कई बार रोटी बनाते बनाते आज भी गाती, दाल रोटी खाइए हरि के गुण गाइए, दाल रोटी खाइए। ये सात्विक आहार पर। इसलिए हनुमान जी से चौथी शिक्षा क्या लेनी है? संयमित जीवन। और पांचवी शिक्षा संघर्ष में डटे रहने की क्षमता। ये बहुत महत्वपूर्ण है पढ़ने वाले बच्चों, ये बहुत ध्यान पूर्वक बात है। हनुमान जी से पांचवी शिक्षा आज की कथा की तुम लो, डटे रहो संघर्ष में, डरो मत, भयभीत मत हो, डटे रहो। हनुमान जी डटे रहते। लंका गए हनुमान जी, तीन स्त्रियां मिली रोकने के लिए, तीनों माताएं। सुरसा नाम अहिन की माता, सुरसा मिली, हनुमान जी ने उसका भी तोड़ निकाला। हनुमान जी आगे बढ़े, जल में रहने वाली राक्षसी मिली, हनुमान जी ने उसका भी उद्धार किया। हनुमान जी और आगे बढ़े, लंका में प्रवेश करने के पहले हनुमान जी को लंकनी मिली, लेकिन हनुमान जी ने उसका भी उद्धार किया। मेरे पागलों, हनुमान जी को जाते समय 3 संकट मिले, आते समय एक भी संकट नहीं मिला। यही जीवन का सिद्धांत है। तुम भक्ति के पथ पर चलोगे तो 3 रोड़ा रोक रुकावट आएंगी, लेकिन जो इनको पार कर जाएगा वो भक्ति माता जानकी को पा जाएगा।
वो भक्ति को पा जाएगा। और जो भक्ति को पा जाएगा वो फिर कभी भी किसी भी संकट में पड़ने वाला, और संकट आए भी तो हनुमान जी महाराज से सीखो कि डटे रहे हनुमान जी। और तुम्हें तो डरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे हनुमान जी महाराज तो संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा। गाइए। संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमरे संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे,